जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि क्रम से हम जान रहे हैं कि नवरात्रि चल रही हैं और नवरात्रि के 9 दिनों में माता भगवती आदिशक्ति दुर्गा के किस किस स्वरूप की किस किस दिन पूजा आराधना की जाती है, ये जानकारी हम ले रहे हैं। उसी क्रम में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ रात्रि बीत जाने के बाद आज जो है 7वीं रात्रि आज पड़ेगी। आज हम माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की आराधना करते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इनका स्वरूप कैसा होगा, किस तरह से होगा। जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है, नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि एक भयानक स्वरूप इनका दिखता होगा। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में एक बिजली की तरह, विद्युत की तरह चमकने वाली माला को माँ धारण किए हुए है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली है यह माँ शक्ति। माता के स्वरूप की बात करें तो इन माँ के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है और माँ जो है गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की माँ वरमुद्रा भक्तों को वर देती है और दाहिने हाथ की ही नीचे वाला जो दाहिना हाथ है माता का, वो उस हाथ में माँ वह मुद्रा में है। यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहने का माँ वरदान दे रही हूँ। बाईं तरफ के उनके ऊपर वाले हाथ में लोहे के कांटों वाला एक अस्त्र दिखता है और नीचे वाले बाईं तरफ के हाथ में माता खड्ग लिए हुए है। माँ भगवती का स्वरूप भले ही हमें भयंकर दिखता हो, लेकिन ये माँ कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। इसलिए इन माँ को शुभंकरी माँ भी कहते हैं। किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कभी भी आवश्यकता नहीं होती है, ना ही ऐसे विचार भक्तों के मन में आते हैं जो माँ कालरात्रि की उपासना करते हैं। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण मात्र से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली माँ है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं इनके स्मरण मात्र से। अब बात करते हैं उन साधकों की जो नवरात्रों की 9 रात्रियों में साधना करके अपनी कुंडलिनी जागरण के पथ पर आगे बढ़ रहे होते हैं। तो सप्तम रात्रि में उन भक्तों की ध्यान से सहस्त्र चक्र खुलता है और भक्त जो है, साधक जो है, अपने अगले क्रम में साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं माता के जन्म की कहानी कि माता भगवती आदिशक्ति ने कालरात्रि स्वरूप क्यों धारण किया। तो इसके लिए देवी भागवत में और अन्य अन्य पुराणों में कथा आती है कि महिषासुर के वध के बाद कुछ समय तक इस संसार में भय मुक्त वातावरण हो गया था, परंतु कालक्रम से आगे चलकर शुंभ निशुंभ नाम के 2 दैत्य होते हैं जो बहुत ही आतंक उत्पन्न करते हैं, आततायी होते हैं और सभी जीव जंतुओं को, देवी देवताओं को कष्ट पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करके इंद्र आदि देवताओं को भी स्वर्ग से बाहर कर दिया था। तो पुनः जैसे हर बार की तरह देवता करते हैं,
ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाते हैं त्राहि माम करते हुए और अपने संरक्षण की मांग करते हैं कि उनकी रक्षा की जाए। तो इस क्रम में माता पार्वती जो हैं उन सब की बात को सुनकर अपने शरीर की ज्योति से एक भगवती को उत्पन्न करती हैं जिनका नाम अंबिका होता है। तो ये माँ अंबिका आगे चलकर शुंभ निशुंभ को युद्ध के लिए ललकारती हैं। तब शुंभ निशुंभ जो अपने बल में अहंकार में चूर थे वो चंडमुंड नामक 2 दैत्यों को युद्ध करने के लिए भेजते हैं। उस समय माता अंबिका 2 भागों में विभक्त हो जाती हैं और एक स्वरूप कालरात्रि और एक माँ चंडी का स्वरूप लेते हैं जो मिलकर युद्ध करती हैं और माता चंडी जो है चंडमुंड का विनाश कर देती हैं, जिससे उनको चामुंडा या चंडी नाम से भी पुकारा जाता है। चंडमुंड का संहार कर देती हैं। इस बात से दैत्य जो है घबरा जाते हैं और पुनः शुंभ निशुंभ के पास जाते हैं। तब शुंभ निशुंभ अपने सबसे शक्तिशाली दैत्य को युद्ध के लिए भेजते हैं जिसका नाम होता है रक्तबीज। अब रक्तबीज को क्या वरदान था कि अगर रक्तबीज के शरीर की एक बूंद भी अगर धरती को स्पर्श करती है तो पुनः उसी के समान शक्तिशाली और उसी के स्वरूप वाला एक रक्तबीज पैदा हो जाता है। प्रारंभ में जब युद्ध होता है तो रक्तबीज को जब भी कोई आघात पहुंचता है जिस कारण से उसका रक्त अगर जमीन पे गिरता है तो पुनः एक वैसा ही रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो जाता है। ऐसा करते करते एक ही दैत्य से एक विशाल का सेना का स्वरूप बन जाता है। तब माँ कालरात्रि वहाँ पर विचार करती हैं कि इस तरह से तो इसको जितनी बार काटेंगे ये पुनः फिर से वैसा ही दैत्य कई हजारों करोड़ों की संख्याओं में उत्पन्न हो जा रहे हैं। तो माँ अपनी कालरात्रि जो है अपनी जीव को इस समय लंबा करती हैं और इन रक्तबीज रूपी राक्षसों का संहार करती हैं और रक्त की एक भी बूंद को धरती पर गिरने नहीं देती, अपितु अपनी जीभा पर ही पूरे रक्त को गिराकर उस रक्त का पान करते हुए रक्तबीज का संहार करती है। तो वास्तविकता में रक्तबीज के संहार करने के लिए ही माँ कालरात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है। माता पार्वती ने, माता जगदम्बा ने, माता दुर्गा ने कालरात्रि स्वरूप ही लिया था रक्तबीज रूपी राक्षस को समाप्त करने के लिए। रक्तबीज का अंत हो जाता है। पुनः उसके बाद शुंभ निशुंभ के साथ युद्ध होता है जिसमें माँ चंडी जो है शुंभ निशुंभ का संहार कर देती हैं। तो ये थी कथा माँ कालरात्रि की, कालरात्रि भगवती के प्रादुर्भाव की। माँ कालरात्रि भयंकर रूप धारण करती हैं परंतु उनका हृदय करुणामयी और भक्तों के लिए दयालु है। वे अपने उपासकों के सभी भय, संकट और शत्रुओं का नाश कर उन्हें निर्भय जीवन प्रदान करती हैं। जो साधक सच्चे मन से माँ कालरात्रि की उपासना करते हैं उन्हें अकाल मृत्यु, दुष्ट ग्रहों और भूत प्रेत से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे, इसी मनोकामना के साथ जय माता दी।